गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम आंकड़े और प्रबंधन के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़े क्या हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताया गया हो, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। यदि आपको पता है कि किसी एक क्लास में इतने बच्चे हैं जिसमें से इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, तो ये होता है आंकड़े, ठीक है। या जैसे कि मैं आपको किसी स्टेट के आबादी के बारे में बताता हूं तो ये भी हो जाएंगे आंकड़े, ठीक है। तो आपने आंकड़े के बारे में समझ लिया। अब है दूसरा प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? जब आपको आंकड़े दे रखे हों तो उनको आप इस तरह से लिखते हैं जिससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, तो हम बोलते हैं कि ये आंकड़ों का प्रबंधन हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। एक क्लास में माना 10 बच्चों को टेस्ट में इतने इतने नंबर आए हैं। अगर हम उन नंबरों का इस तरह से लिखें कि पता चले कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, या कितने बच्चों के नंबर अधिक आए हैं या फिर कितने बच्चों के नंबर कम आए हैं। मतलब कि हम उन आंकड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं जिससे मुझे कुछ जानकारी मिल सके। समझ में आ गया? तो आइए हम उदाहरण देकर के समझाते हैं। 10 बच्चों के जो अंक हैं वो आए हैं आपको उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 10 बच्चों के जो अंक हैं वो इस प्रकार से आए हुए हैं 5 7 8 9 4 3 5 1 9 8, ठीक है। तो हम इसे सारणीबद्ध करेंगे, सारणी के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सारणी बनाएंगे। तो हम अंक जो दिया हुआ है, यानी जो अंक है यह किसी क्लास में टेस्ट लिया गया है और जो बच्चे 10 में से इन्होंने ये अंक को प्राप्त किया है, तो हम इसको सारणी बनाएंगे। अंक हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे हम छात्रों की संख्या, ठीक है। ऐसे आप सारणी बना सकते हैं। अब हम अंक देखेंगे। जो अंक है वह स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, तो हम देख सकते हैं 8 से स्टार्टिंग है और 9 तक क्या है वो अंक मिले हुए हैं। हम उसको लिख लेंगे 9 तक। 1 आपका मिला हुआ है इसमें, और कौन सा अंक आया हुआ है? 3 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, 8 आया हुआ है और 9 आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे छात्रों की संख्या। एक कितने छात्रों ने पाए हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है एक बार है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह में इसका हम देखेंगे 1 है तो हम सिंपल लाइन 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब सोचेंगे मिलान चिन्ह क्या है, तो मिलान चिन्ह आपका जैसे 1 है तो आप सिंपल ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं, यह हो गया मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स बोलते हैं उसे।
2 आपको लिखने हैं तो आप 2 लाइन सिंपल खींच सकते हैं। 3 लिखने हो तो आप 3 खींच सकते हैं। 4 लिखने हो तो आप 4 खींचेंगे। लेकिन यदि आपको 5 टैली मार्क खींचना हो तो आप क्या करेंगे, इस पर एक टेढ़ी लाइन कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये हो गया 5। अब 6 लिखना हो तो आप ऐसे 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि 3 अंक कितनों पे आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 के, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और टैली मार्क जो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे 4 कितने का आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 का आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हम देखेंगे 5 2 है वो 2 बच्चों का आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे टैली मार्क 2 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस साड़ी को कर सकते हैं।